बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़े वीडियो में एक दफ़ा फिर खाकसार अपनी और तमाम मरीज़ान की सेहत याबी के लिए आपसे इल्तमास से दुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि सेहत के मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद बेहतरी और मुकम्मल सेहत याबी ना सिर्फ मेरी बल्कि जो भी मोहिद्दीन मुहिब्बान कुरान वाले बैत दुनिया में जहाँ जहाँ भी बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। दूसरा, आपको कुछ खाकसार के फिज़िकल अपीयरेंस में थोड़ा जो बदलाव नज़र आ रहा है, उसकी बाबत भी मैं लाजमी गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमारे रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गवार, एक मुखलिस, इस दावत तौहीद व वलायत से उनका गहरा रब्त है और हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं जनाब मलक गुलाम रज़ा साहब। उन्होंने हमें एक वॉइस किया जी, और हमारा जो यहाँ पे नंबर प्ले होता है। अच्छा, नंबरों की बाबत में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ दो नंबर आप डिस्प्ले में देखते हैं, नीचे चल रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट विद अली रूहानी ऑफिशियल। उनमें से एक नंबर हमारे मोहतरम एक और बुजुर्गवार हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब, उनके पास वो जब से ये नंबर था उन्हीं के पास था। उनकी भी ख़राबी सेहत के कुछ मामलात हैं, बुज़ुर्ग हैं वो, तो अभी वो सिर्फ जो हैं कि हमारे दीगर कुछ मामलात में मुआवनत कर लेते हैं, लेकिन वो जो नंबर है जो 0300 वाला चलता है नीचे 9484 वाला, वो अब वो भी खाकसार के पास ही आप समझें कि वो चलेगा नंबर, क्योंकि उनके काफ़ी सेहत के मामलात थे। तो फिर सवाल जवाब व्हाट्सएप पे आते हैं, कॉलें आती हैं, तो फिर वो उन्होंने दरख्वास्त की थी। तो हमें मलक गुलाम रज़ा साहब ने वॉइस किया और उसमें दुआएं सेहत, उन्होंने सेहत के लिए दुआएं की और साथ उन्होंने कहा, हुक्म फरमाया, हमें तनबीह की कि जनाब अब आपकी सेहत जो भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा दे, लेकिन आपने जब अगली दफ़ा वीडियो में अपीयरेंस देनी है तो आपने अपना जो है थोड़े से मामला खजाब लगा कर और ये वो इस तरह करके, तो हमने उनके हुक्म की तामील की है। आज की वीडियो का उन्वान अकीदा वलायत तकवीनी, एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मज़ीद सेहत की बेहतरी तक होने तक हम हकीकी शिया अकायद का खुलासा नामी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम तमाम मोहिद्दीन और मुहिब्बान कुरान वाले बैत अलैहिमुस्सलाम को दावत देंगे कि वो लाजमी उस सीरीज़ को देखें, खासकर नौजवान, कि हकीकी शिया अकायद का जो खुलासा है वो क्या है, हकीकी शिया अकायद हैं क्या। आज की वीडियो में आपको दो क्लिप सुनवाने। एक जनाब मोहतरम लंदन से आए, कहते हैं ना जी लंदन से आया मेरा दोस्त, लंदन से आए यानी दुनिया यहाँ से बाहर जाती है। ये मौसूफ जो है, ये मुहर्रम में जब इनके अयाम का आगाज़ हो जाता है माशाल्लाह, तो ये लंदन से फिर इधर आ जाते हैं। जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब ये बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि वलायत तकवीनी होती क्या है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अफसोस की बात यह है कि जब मिंबर पर बैठ के सामने 400-500 या 1000 बंदे को एक बंदा तबलीग दीन के लिए अपनी ज़िम्मेदारी ना समझ के, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास ना करके तबलीग दीन के लिए जब मिंबर को संभालता है या फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान करने के उन्वान से, तो वो क्या इस चीज़ का ज़हन में नहीं लेके आते कि हमें अपने बोले गए कि लफ्ज़ का हिसाब देना है।
हम मिंबर से किस अकीदे की तरवीज कर रहे हैं और बेधड़क कर रहे हैं कि और वो अकीदा कि जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं मिलती, यानी ये लफ्ज ही नहीं मिलता आपको। वलायत तकवीनी ना कुरान में लफ्ज मिलेगा, ना हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में लफ्ज मिलेगा, ना ही इसकी तशरीहात मिलेंगी। हाँ, मौज़ात करामात आइमा अलैहिस्सलाम का मुस्तजाबुल दावात होना, कोई शक व शुबा की बात ही कोई नहीं। इसमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, जो अज़मतें दी, हज़ूर अकरम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां के वसीला से, और उनके बाद जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मुकाम व मर्तबा फ़ज़ाइल दिए, बिलाशुबा उनका शुमार ही मुमकिन नहीं। उनका बाइजाज होना, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई अज़मतों और करामतों, शराफतों, इसमें तो शक ही कोई नहीं। इनसे बढ़ के चीज़ें किसी को मिली नहीं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए। हम गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से गालियों की तरह ना तकाबुल के कायल हैं आइमा अहले बैत का, और ना ही आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया या उलियुल अज़म पैगम्बरान खासकर उनसे कोई इनके मौज़ात का तकाबुल, फ़ज़ाइल का तकाबुल करवा के तो आइमा अहले बैत को हम कहते हैं कि जी इन जैसा नहीं। माज़रत के साथ हमारा ये नज़रिया भी मुलंगी और गाली ग्रुप को इब्न तैमिया का नज़रिया लगता है। तो फिर मुझसे पहले इब्न तैमिया शेख मुफीद अलैहिर्रहमत थे, शेख सदूक के शिगिर्द, और फिर शेख मुफीद के शिगिर्द सैयद मुर्तज़ा अल हदा और दीगर कई अकाबरीन थे। अली रज़ा रिज़वी साहब आपको बताएंगे इस मुख्तसर क्लिप में कि वलायत तकवीनी होती क्या है, और उसकी एक मिसाल देंगे। वो मिसाल देते हुए आपको असूल काफ़ी का नाम लेंगे। अब मेरी रहनुमाई कीजिएगा तालिब इल्म की कि जो वाक़या आगे इन्होंने असूल काफ़ी का हवाला दिया, इमाम जाफ़र अल सादिक़ अलैहिस्सलाम के 2 से 4 लफ्ज़ कोट किए, उसके बाद जो ये वाक़या बता रहे हैं, ये असूल काफ़ी की किस जिल्द में लिखा है, मेरी नज़र से गुजरा नहीं, ये मेरी कम इल्मी है, तो मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। और मिनोअन लिखा होना चाहिए असूल काफ़ी में, जैसे मोहतरम और मसूब बयान कर रहे हैं। वलायत तकवीनी का मतलब गल्लात के यहाँ ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात में हर किस्म के तसर्रुफ़ का और हर किस्म के चीज़ों का वो इनको इख्तियार दे दिया इन हस्तियों, जबकि हकीकी शीयत में ये मामला नहीं है। हकीकी शीयत में इसी असूल काफ़ी में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक भी मौजूद है, जिसमें वाज़ेह इमाम बता रहे हैं कि हमारे पास इसमें आज़म है, हम वो पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुस्तजाब फरमाता है। ये हस्तियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर किसी चीज़ का इरादा करें, ख्वाहिश करें, दुआ की सूरत में करें, दिल में करें, किसी मरीज़ को उसके माथे पे हाथ फेरें, ये दुआ करके कि अल्लाह ताला इसको शफा बख्श दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआएं मुस्तजाब फरमाता है। लेकिन ये हकीकी मकतब तशय्युअ का कभी नज़रिया रहा ही नहीं कि अल्लाह से मांग लिया, इनसे मांग लिया, एक ही बात है, क्यों जी इनको वलायत तकवीनी हासिल है। हकीकी मकतब तशय्युअ में कभी ये रहा ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जगह मरकज़ इनको बनाया जाए और इनको वास्ता फिर आगे दीगर शख्सियात का दिया जाए या शबीहात का दिया जाए, यानी जुलजना का दिया जाए, जूले का दिया जाए। नहीं, ये हकीकी मकतब तशय्युअ में किसी ज़ईफ़ रवायत में भी आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। मौज़ात का होना, आइमा अहले बैत के हाथों सादर होना, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाथों करामात का ज़हूर होना, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की किसी को दी गई दुआ का मुस्तजाब होना, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की किसी को दी गई दुआ का फ़ौरन असर कर जाना, ये चीज़ें अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अतिया है। अल्लाह ताला ने इनको मुस्तजाबुल दावात बनाया है, और ये चीज़ें अहले बैत अलैहिस्सलाम की शख्सियत का खासा है। लेकिन इन चीज़ों को जितनी है उतनी जितनी हमें आइमा अहले बैत खुद बताते हैं। याद रखिए, आइमा अहले बैत ने ये तो गालियों की निशानी बताई थी, क्या हमसे वो बातें मंसूब करते हैं जो हम अपने बारे में खुद नहीं कहते। ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का कौल, इमाम जाफ़र अल सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से भी आपको यही अक़वाल मुबारक मिल जाएंगे। गालियों की निशानी पूछने पर बताया कि हमसे वो बातें मंसूब करेगा कि जो हमने की नहीं अपने बारे में। एक जगह फरमाया कि हमारे बारे में वो दावे कर देगा गाली ग्रुप कि जो खुद आइमा अहले बैत अपने बारे में नहीं करते। अब आप ये करीब समाअत फरमाएं, मोहतरम से पहले समझें, देखें लंदन से आते हैं भाई, कदर करें, कदरदान बने, उलमा शनास बने, इनकी कदर करें। देखिए आपको वलायत तकवीनी एक वाक़या में और वाक़या बता के आपको कहेंगे ये है वलायत तकवीनी, तो ज़रा वाक़या भी समाअत फरमा लें। वाक़या समाअत फरमाने के बाद सीरत और किरदार और शख्सियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी सामने रखें, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुद अहादीस मुबारका को भी ज़हन में रखें, मुस्नद अहादीस को, और उसके बाद ही आप वाक़या अगर मिनो ले पाएँ, ले सकें, या लेने का आपका वो हो तो बिस्मिल्लाह, वरना फिर रुजू ज़रूर कीजिएगा हकीकी शीयत की तरफ। इसके बाद इस क्लिप के बाद फ़ौरन ही आपको
जनाब किबला किबला मरहूम उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफी अल्लाह मुकामहू अल मरूफ किबला ढकू साहब, उनका क्लिप एक सवाल उनसे किया जाता है जिसमें वो वलायत तकवीनी को बरसरे आम कह रहे हैं कि शिरक जली और 15 खुदाओं का कीदा रखने वाली बात है। नाउज़ुबिल्लाह, ये वो वाज़ह फरमा रहे हैं। और ये उन्होंने अपनी किताब मतलब ये इसी सवाल जवाब को मरतब किया जनाब आबद सकलैन साहब ने दीनी मुज़ाकरे के नाम से, उसमें भी इन्होंने लिखा कि ये शिरक जली है, ये 15 खुदाओं का जैसे कीदा रखता है कोई माज़अल्लाह, ये वैसा ही कीदा है। यानी एक अल्लाह के इख्तियारात, एक अल्लाह की रबूबियत, एक अल्लाह ताला के इरादे, मंशा, कुन फयाकुन की ताकत रखने वाली एक ज़ात, सिर्फ ज़ात इलाही, वो विलायत तकवीनी के तहत उसके सारे इख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ यानी उसने कर दिए नस्तियों को, और मुफव्वज़ा को यानी तफवीज़ का कीदा रखने वालों पर हर इमाम ने खुद लानत फरमाई। ये क्लिप समाअत फरमाइए, इसके बाद मज़ीद गुफ्तगू। मैं दलीलें पेश कर रहा हूं विलायत पे, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत तकवीनी पे। ये शरीयत का मसला नहीं है तख्त लाना, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ये शरीयत का मसला नहीं है भाई। अगर तवज्जो हो, जनाब आसिफ इब्न बरखिया तख्त बिल्किस को लाए थे कि शरीयत का मसला नहीं, शरीयत से मुराद हराम हलाल वाजिब मकरूह मुबाह का मसला नहीं है। ये विलायत तशरीई की बहस नहीं, विलायत तकवीनी की बहस है। यहां हराम हलाल बयान नहीं हो रहा, बल्कि कायनात में तसर्रुफ की बात हो रही है। अब जो तसर्रुफ रखता है, विलायत रखता है, वही तख्त ला सकता है। भाई मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक वाक़या पेश कर रहा हूं। उसूल काफी में छठे इमाम से किसी ने कहा कि यह वाक़या दुरुस्त है, तो इमाम ने यही दलील दी कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पे आसिफ ने बरखिया की मान लेते, हमारे जद की नहीं मानते। उसूल काफी की रिवायत है। मौला ने कूफे वालों से कहा, कूफे वालों रफ्तार ज्यादा होगी मुझे परवाह नहीं, तेजी से चलूंगा, मुझे रिवायत को पेश करना। मौला ने कहा, कूफे वालों चलो, शाम वाले से लड़ना। कयाली हम बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, सर्दियों में जाएंगे। मौला ने कहा, भाई जब सर्दियां थी तो तुम कह रहे थे गर्मियों में जाओगे, जब गर्मियां आ गई तो कहते सर्दियों का इंतजार कीजिए। गोया तुम जिहाद से फरारी हो। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं, जिहाद से फरार कर रहे हो। तो मौला ने कहा, इमाम हुक्म दे सकते हैं जिहाद का। तो इमाम ने कहा, भाई तुम जिहाद से फरार कर रहे हो, गर्मियों में कहते हो सर्दियों में, सर्दियों में कहते हो गर्मियों में, क्या गोया जिहाद नहीं करना चाहते। उनमें से एक जसूर गुस्साख खारिजी खड़ा हुआ, मैं खारिजी कहूंगा, जो इमाम के सामने गुस्साखी करे। कहा, याली आपको हमारी मदद की क्या जरूरत है, अगर जिहाद करना है तो खुद ही चले जाइए। मौला ने कहा, अगर मेरी अपनी लड़ाई होती तो चला जाता, मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है, दीन का मामला। क्या दीन का मामला, और दीन और शरीयत के लिए तुम सबसे कह रहा हूं। एक मर्तबा इमाम मुखातब हुए कि अगर तुम समझते हो मैं तुम्हारी मदद का मोहताज हूं तो देखो बताओ, मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था कि वो शाम में जो बैठा, मौला ने नाम लेके कहा कि वो जो शाम में बैठा, तुम देखते हो वो दमिश्क में है, मैं कूफे में हूं। वो दमिश्क में, मैं कूफे में, मैं अभी बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मौला अपनी जगह से खड़े हुए, हवा में लात घुमाई, हाथ बढ़ाया और खींच के जमीन पे कुछ फेंका। क्या ये जो मैंने लात घुमाई है ना, उसे उसके तख्त पे, उसके पेट में मैंने लात मारी है। तवज्जो तवज्जो, नारा आएगा अभी नहीं। मौला ने कहा, मैंने उसके पेट में लात मारी, वो दमिश्क में, मैंने अभी उसके ये जो लात घुमाई मैंने पेट में लात मारी। ये जो हाथ बढ़ाया मैंने उसको मूंछों से पकड़ के तख्त से उठा के फेंक। एक मर्तबा सब कूफे वाले कहने लगे कि हम इंतजार करेंगे जब अगले काफिले शाम से आएंगे, जो आज के दिन, आज की तारीख में दमिश्क में थे, हम उनसे पूछेंगे। कुछ ऐसे भी अकीदे वाले थे, कूफे वाले इंतजार में रहे। क्या भाई किस तारीख को तुम, आखिरी दिन कौन सा था? क्या एक दिन ये हमारा दमिश्क में था। तो एक मर्तबा पूछा, दमिश्क के क्या हालात है? क्या सब खैरियत है, लेकिन एक दिन अजीब और गरीब हुआ। वो अपने तख्त पे बैठा था, बातें कर रहा था, अचानक दोनों हाथ पेट पे रखे। क्या लगता किसी ने मेरे पेट में लात मारी है। अचानक धड़ाम से तख्त से जमीन पे गिरा, जब उठा तो उसकी मूंछें गायब थी। घबरा तो नहीं गए, चलेगा मजमा मेरे साथ अभी।
अज़ान गिरामी, ये है विलायत। सामीन, आपने जनाबे लंदन से आए हमारे दोस्त किबला मौलाना अली रज़ा रिजवी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा ली। वलायत तकवीनी के तहत ये अक्सरियती ग्रोह जो वलायत तकवीनी का कायल है और बावनवाने वसीला कायल नहीं है, ये बराह रास्त कायनात में तसर्रुफात, रिज़्क़ुलात, शिफा के मामलात, ज़िंदगी मौत के मामलात आइमा अहले बैत के हाथों में है। वलायत तकवीनी के तहत बाइज़्न अल्लाह ये इस चीज़ के कायल है जिसकी नफ़ी कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा आपको मिलती है। बल्कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुरान ने नकल किए हैं जो मुशरिकीन से उन्होंने ख़िताब करके पहले उनको मतवज्जे किया कि तुम उनकी इबादत करते हो, उनको माबूद मानते हो कि जो ना नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बताया कि अल्लाह ताला मुझे खिलाता है, पिलाता है। अभी आयात मुबारका सूरह मुबारका शुरा की आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप उससे पहले ये किबला मोहम्मद सैन नशवी साहब आला मकामा का क्लिप समाअत फरमाए कि जिसमें एक सवाल के जवाब में किबला वलायत तकवीनी का क्या तारुफ करवा रहे हैं वो आप खुद समाअत। तकवीनी के कायलीन तावीलें करते हैं अपने मौक़िफ़ के लिए, इनके बारे में कोई अलग हुक्म है? मेरे मोहतरम ताक़ीवीन वलायत का अक़ीदा रखना शिर्क के जरी है। अल्लाह उसे महफूज रखे। 15 खुदा नहीं, खुदावंद आलम एक है जिसका हुक्म है जिसका काम करना चाहे तो कौन कहता है काम हो जाता है। आले मोहम्मद हों या नबी व इमाम हों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इस्तिदा करते हैं। अल्लाह काम उनके हाथों पर ज़ाहिर कर देता है जिसका नाम मोइज़ा है। हकीकी फाइल अल्लाह होता है जिसकी कुदरत आमदार होता है। नबी व इमाम मजाजी फैल होते हैं, उनके हाथों पर ज़ाहिर करता है। 15 खुदा नहीं है, एक है, 15 खुदा नहीं है। अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, अफ़ाल में और इबादत में कोई शरीक नहीं है। लजा चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने किबला की गुफ्तगू समाअत फरमाई और किबला ने, मैंने जैसे अर्ज़ की थी कि सरेआम हमेशा वलायत तकवीनी का रद्द किया और अपनी कुतब में उन्होंने दलाइल के साथ इसका रद्द किया, आयात कुरानी और मुस्नद हदीस के साथ। अब जहाँ बात आयात कुरानी की आ रही है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक अल शुरा में ये आयत का निशान है जी, यानी इससे गुज़श्ता आयतें मैं छोड़ रहा हूँ जहाँ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन से खिताब करते हैं और मुशरिकीन कहते हैं कि जनाब हमने तो अपने आबा व अजदाद को इसी राह पे पाया। इन मफ़हूम आयात में बता रहा हूँ, लेकिन आयत नंबर 77 से आपकी खिदमत में एक दावत फ़िक्र, कुरानी दावत फ़िक्र पेश करनी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इला रब्बिल आलमीन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बार कैफ ये सब जिनकी तुम इबादत करते हो मेरे दुश्मन है सिवाय रब्बुल आलमीन के। अल्लाज़ी खलकानी फहुवा यख्दीन, जिसने मुझे पैदा किया। अब आपको वलायत तकवीनी का इस उन्वान से रद्द इसी आयत मुबारका में मिल जाएगा। किस उन्वान से? कि अल्लाह ताला ने कायनात को खलक किया, इन हस्तियों को खलक किया और उसके बाद हर किस्म का तसर्रुफात का जो इख्तियार है वो दे दिया। अब यही खलक करते हैं, यही शफा देते हैं, ये रिज़्क़ देते हैं, यही मौत के मामला तय करते हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगम्बर गिरामी अलैहिस्सलाम वो क्या फरमा रहे हैं, आपने समाअत फरमाया भी और फरमाइए भी कि फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इला रब्बिल आलमीन, बेशक बार कैफ ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय रब्बिल आलमीन के। अल्लाज़ी खलकानी फहुवा यहदीन, जिसने मुझे खलक किया और मेरी रहनुमाई भी वही करता है। वल्लाज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और जो मुझे खिलाता भी है और मुझे मेरी प्यास भी बुझाता है, यानी मुझे पिलाता भी है। वाइजा मरिज़तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ जाता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। वल्लाज़ी युमीतूनी सुम्मा युहयीन, और जो मुझे
मौत देगा और फिर मुझे दोबारा जिंदा करेगा। वल्लज़ी अतमाउ अन यग़फ़िर ली ख़तियाती यौमिद्दीन, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि वो जज़ा और सजा के दिन मेरी खताएं माफ फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये आयात मुबारक पे जरा गौर कीजिए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलिल अज़म पैगम्बर खलीलुल्लाह, और वो पैगम्बर कि जिन्हें अज़ाज़ी तौर पे रिसालत के बाद इमामत का भी कहा गया कि हमने आपको लोगों का इमाम भी बनाया। वो आपकी और मेरी तरबियत के लिए जो कुरान ने उनके अल्फाज नकल किए कि अल्लाह ही, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ही पैदा मुझे करता है, यानी सबको करता है, मुझे भी उसने पैदा किया, अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, और जब बीमार होते हैं तो वो ही शिफा देता है, वो भी नहीं कि मैं भी उसके इज़्न से उसका उलिल अज़म पैगम्बर हूं, मेरे पास भी वलायत तकवीनी है, मैं भी शिफा देता हूं मैं भी रिज़्क़ देता हूं, मैं भी खल करता हूं, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही तारुफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही इख्तियारात मुशरिकीन को बताए कि वही है कि जो पैदा भी करता है, जो खिलाता भी है, जो पिलाता भी है, बीमार को सेहत याबी भी देता है और मौत भी देता है और मरने के बाद दोबारा जिंदा भी करेगा, और जिससे ये उम्मीद भी बस उसी से कि वो हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ करे। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, इस मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार के तफसीली दुरूस इसी चैनल पर मौजूद हैं, और आगे भी हकीकी शिया कायद का खुलासा में ये मौजू एक दफ़ा फिर छिड़ेगा। लेकिन गुजारिश सिर्फ नौजवानों से इतनी सी है कि नौजवानों, आइमा अहले बैत अलैहिम, ये जो आपको फौरन किसी को मुकस्सर बना के पेश कर देते हैं ना, जब आप किसी से सवाल करते हैं कि जी उसने ये कहा या वो तौहीद की बात, तो जी इब्न तैमिया है जी, वो मुकस्सर है, नहीं। मेरे नौजवानों, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकाम अजमत मंजिलत का कोई बदबख्त इनकारी नहीं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हाथों अल्लाह ताला ने करामतें मौज़े सादर भी कराए हैं, मुस्तजाबुल दावात भी थे, जिसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने वो भी मुस्तजाब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारों के हक में भी इनकी दुआएं मुस्तजाब की, सब कुछ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह फरामोश कर दें और कहें कि जब एक ही बात है, जब अल्लाह ने दे ही सब कुछ इनको दिया है तो फिर इधर मुंह कर लें। नहीं, मुंह अल्लाह ताला की तरफ वसीला ये है, अल्लाह का तारफ कराने का वसीला, अल्लाह की रज़ाओं तक पहुंचने का वसीला, अल्लाह के अहकामात से शनासाई का वसीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किस चीज से वो राजी होता है उन बातों को सिखाने का वसीला, किन चीजों से वो नाराज होता है उन बातों को सिखाने का वसीला, अल्लाह के काम हम तक पहुंचाने का वसीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की मार्फत हमें कराने का वसीला, सब कुछ आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हम तक पहुंचा है। बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया या अल्लाह की किताब। तो तौहीद का मेरे भाई हर किसी मकसद नहीं होता कि जो तौहीद बयान कर रहा है, जो एक खुदा से मांगने की बात कर रहा है और आपको सिखा रहा है, खुदा न खास्ता वो अहले बैत के फजाइल का मुनकर है। हाँ, वो उन चीजों का मुनकर जरूर है जो खुतबातुल बयान की तरह गालियों ने खड़ ली और कुरान के मुकाबिल वो खुतबा करा। हमने एक वीडियो में बताया आपको कि उस खुतबे की कौन कौन सी बात किस किस आयत कुरानी से टकराती है। अपने नए सुनने वालों के लिए एक दफा फिर लेके हाजिर होंगे, हकीकी शिया कायद का खुलासा में वो भी डिस्कस हो। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वलायत तकवीनी आइमा अहले बैत के यहाँ तो इसका ना जिक्र मिलता है ना इसका नाम मिलता है। हाँ, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वास्ता फैज़ हैं हिदायत के लिए, आइमा अहले बैत हमारे लिए वास्ता फैज़ हैं अल्लाह की रज़ाएं, अल्लाह की खुशनुदियों को जानने के लिए कि किन कामों से उसकी खुशनुदी मिल सकती है, कुर्ब मिल सकता है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे नफूस का तज़किया करते हैं, हमें दीन खालिस देते हैं, उनकी वलायत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह से तोड़ती नहीं है। कि आइमा अहले बैत को अल्लाह ताला ने ये मौज़ात फ़ज़ाइल और ये शान इसलिए अता की कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम अल्लाह को फरामोश करके बस इन्हीं की तरफ, यानी अपने तक ही हमें रोक लें, हमें आगे अल्लाह तक लेके ही ना जाए। नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। ये हस्तियां अल्लाह के कुर्ब दिलाने का वसीला, अल्लाह तक ले जाने का वसीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ाएं, अल्लाह ताला की बख्शिशें, करम और फजल और रहमत तक पहुंचाने का वसीला है, हिदायत पहुंचाने का वसीला है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान वाले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़ने, समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक दफ़ा फिर दुआए सेहत के लिए आप सबसे इल्तिमास है, व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।